तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, मतलब कि 4 से कितनी संख्याएं कटेगी, 4 से कितनी संख्याएं विभाजित हो रही है 10 और 250 के बीच में। तो 4 के गुणज का मतलब हुआ कि 4 से कटने वाली संख्या। तो 4 से कटने वाली संख्या एक 4 है खुद, एक 8, इसी तरह से 12, 16 होगा कि नहीं होगा। तो ये 4 के गुणज का मतलब हुआ, माने 4 से कटने वाली, 4 से विभाजित होने वाली। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात करते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य, यानी हम कह सकते हैं 4 के गुणज, 4 के गुणजों से बना एपी जानते हैं क्या है। तो ध्यान दो बाबू रे, 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाली, तो 10 के बाद जो है आपको देख लीजिए 12 कटता है ना, यानी 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से बढ़ रहे हैं। कहां तक? 250 से पहले क्या होगा, उससे पहले, मतलब ऐसे ही। तो 4 से कटने वाला 10 के बाद कौन सा है पहला? 12। अब 12 के बाद क्या होगा? 16, 4 4 बढ़ते जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसी तरह से अंतिम में ध्यान दो कि 250 को अगर हम 4 से भागा करते हैं तो ये तुमको शेषफल 2 आया ना, यानी 250 4 से नहीं कटा। तो 250 के पास कौन सा संख्या 4 से कटेगा? क्योंकि हमने 250 में 4 से भागा दिया तो शेषफल कितना आया? 2 आया। इसका मतलब कि 250 से 2 कम, यानी 248 जो है अंतिम संख्या होगा जो 4 से कटेगा। यहां पर अंतिम पद क्या निकल के आ गया रे भाई? 248। कोई दिक्कत? कैसे निकाले अंतिम पद, ये समझ में आया? 10 और 250 के बीच बोल रहा है, तो 250 में हम 4 से भागा कर लिए, देखे शेषफल कितना आया, तो 250 से 2 कम कर दिए। समझ गए कि अंतिम वाला संख्या 248 है जो 4 से विभाजित है, जो 4 का गुणज है। तो आइए अब ये जो एपी आपको बन के आया है उसमें बताइए हमको कि प्रथम पद क्या है? सारवंतर, अगला पद माइनस, और अंतिम पद को बोला जाता है एनवां पद। एन बोलिए या टीएन बोलिए, क्योंकि अंतिम पद के बारे में पता नहीं रहता है कौन सा पद है, इसीलिए उसको हम कह देते हैं एन या टीएन। आइए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, टीएन बराबर 248 है, तो टीएन बराबर 248 ये तो दिया है ना। टीएन का फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं वो इस बगल में लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब बराबर में इसमें ए का मान देख लो, अब प्लस एन तो जानते नहीं है, और डी का मान कितना है बाबू? 4 है, बराबर में 200। अब ये प्लस 12 उधर चला जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 4, अब बराबर में 248 माइनस, तो एन माइनस 1 इंटू 4, अब बराबर में इसको घटा लीजिए तो 200, अब 4 गुना में उधर जाएगा तो एन माइनस 1 बराबर 236 बटे, इस तरह से एन माइनस 1 बराबर 4 से भागा कर लेंगे, तो 4 पंचे 4 नमा 36। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, -1 को इस साइड कर देंगे, एन बराबर 59 प्लस 1, एन बराबर कितना निकल गया, लास्ट में लिख देंगे। अतः 10 और 250 के बीच में कुल 60 गुणज हैं, किसका? 4 का। समझ गए ना? तो लिखेंगे अतः 10 और 250 के
बीच 4 के गुणजों की संख्या बराबर में, समझ में आ गया ना।